नमस्कार बच्चों, कैसे हो। लॉकडाउन में भी अगर पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं तो ये हमारी अचीवमेंट है बच्चों। +1 फिज़िक्स ली है, साइंस ली है आपने, तो बच्चों मेहनत करना, क्वेश्चंस करना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। तो आज जो मैंने प्रॉब्लम्स दी थी, तकरीबन 7-8 बच्चों के जवाब आए हैं मेरे पास। कुछ के ठीक हैं, कुछ के 1-1, 2-2 गलत हैं। आइए उनके सॉल्यूशंस देख लें ताकि सभी बच्चों को हेल्प हो सके। तो पहली प्रॉब्लम थी x = NU एक रिलेशनशिप होती है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलके बनी होती है। 50 किलोग्राम, 50 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम क्या है यूनिट। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, N1U1 = N2U2, बी ऑप्शन था N = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, सी था NU = कांस्टेंट और डी ऑप्शन था कि क्या सारे करेक्ट हैं। तो बच्चों इंटरेस्टिंग बात यह है कि चारों करेक्ट है। मैथमेटिकली बच्चों किसी भी चीज़ को हम N1U1 = N2U2 लिखें, इसका भी मीनिंग वही है। जैसे मैंने कहा 50 किलोग्राम या 5 किलोग्राम = 5000 ग्राम, ये तो N1U है। इसका मीनिंग ये है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर यूनिट अगर बड़े हो जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाती है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन का यही मतलब है। और N × U इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। जैसे 5 × 4 20 होता है, और अगर मैं 4 × 5 कर दूं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घट जाएगी तो भी 20 आएगा। तो इसका मतलब भी यही है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है क्योंकि उन्होंने देख रखा था N1U1 = N2U2। मैथमेटिकली हम ये भी, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में से एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ छोटी हो जाएगी। N = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी नहीं है। तो करंट फंडामेंटल है, तो करंट नहीं चूज़ करेंगे हम। अगला था टेम्परेचर, टॉर्क और मास। टेम्परेचर, टॉर्क और मास। कुछ बच्चों के मन में हो सकता है सर ये टॉर्क क्या है, ये तो सुन रखे थे, इसलिए ये सुन ही नहीं रखा था इसलिए इसको कह दिया। टॉर्क आगे बच्चों में 5th रोटेशनल मोशन चैप्टर आएगा, वहाँ पता लगेगा टॉर्क क्या है। फिलहाल के लिए लगभग बच्चों जिसने एक भेजा है आंसर सभी का ठीक है, ऑप्शन सी टॉर्क फंडामेंटल नहीं है। तो क्या है बच्चों, ये भी बता दो। अगर मुझे क्वेश्चन का जवाब भेज रहे हो तो टॉर्क क्या है, डिराइव्ड। इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटी है वो फंडामेंटल ना होके क्या है, डिराइव्ड है, यानी कि इन्हीं 7 से ही मिलके वो बनी है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, इन तीनों में से टेम्परेचर का SI यूनिट कौन सा है, टेम्परेचर का। तीसरा क्वेश्चन, तो बच्चों SI मीन सिस्टम इंटरनेशनल। तो हालांकि आम भाषा में हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो आप बुखार बताते हैं 98.4 वो फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। परंतु साइंस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम आगे हम थर्मोडायनेमिक करेंगे उसमें हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में बदलना ज़रूरी होगा, वरना प्रॉब्लम्स आपकी गलत हो जाया करेगी। क्वेश्चन में वो डिग्री सेल्सियस में दिया करेगा, आपको केल्विन में बदलना होगा। 9th क्लास में आपने सीखा है 273 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप, जैसे मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है तो 273 ऐड करके उसको केल्विन में बदल सकते हैं, 300 केल्विन। तो केल्विन 9th क्लास में था ये। केल्विन जो है SI यूनिट है टेम्परेचर का। हमें जितनी भी कैलकुलेशन करनी होती हैं वो SI सिस्टम में करनी होती हैं। ऑल आर करेक्ट, कई बच्चों ने ऑल आर करेक्ट भेज दिया, नहीं।
केल्विन इज द यूनिट, SI यूनिट। अगर मैं कहता टेम्परेचर मापने की इकाई कौन सी है तो ऑल आर करेक्ट। फारेनहाइट भी टेम्परेचर मापने की यूनिट है, डिग्री सेल्सियस भी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता है, तो यानी कि है तो टेम्परेचर के ही स्केल ये भी, लेकिन SI सिस्टम केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है? तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री, ये डिग्री होता है बच्चों, फारेनहाइट की डिग्री सेल्सियस लिख रहे थे आप, पाई रेडियन के इक्वल होता है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों आप, पाई 180 डिग्री 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया है बच्चों, हमारा ध्यान टॉपिक के ऊपर है। आगे हमें पूछ रखा है उसने 45 डिग्री, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाय 180, और 45 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 45। तो 5 9 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, और 9 चौक 36, पाई बाय इतना। आगे इसका यूज़ होगा मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री जब आप करोगे तो बिना सोचे समझे ही आप 45 डिग्री को पाई बाय 4 रेडियन, 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियन अपने आप ही लिख दिया करोगे। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी आगे। पांचवा क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ मैटर के SI यूनिट क्या है? तो बच्चों अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर जहाँ आ गया जानबूझ के मैंने ऐसे ऑप्शंस दे दिए जैसे किलोग्राम, लीटर। तो अमाउंट ऑफ मैटर आप और पढ़ोगे अभी केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, मोल के अंदर मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ मैटर, मोल, एक मोल जो होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होती है संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होता है एक मोल। तो आपने अभी केमिस्ट्री में बहुत पढ़ना है, बट एक क्वेश्चन था। ये 5 क्वेश्चन अगर आपने ट्राई किए हैं और अब ये सॉल्यूशन देख लोगे तो बहुत लंबे समय तक आपको ये क्वेश्चन याद रहने वाले हैं। बच्चों जो डेली टेस्ट आ रहा है उसे करके देखें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। लगभग आज जितने बच्चों का आया है 10 से 1 बच्चों का आया है, मैंने साथ ही साथ चेक करके उनको आंसर्स दिए। सॉल्यूशन शाम को या एक दिन बाद मिल जाया करेगा आपको। इस तरीके से एक एक टॉपिक पर कंसंट्रेट करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद बच्चों हमारे पास NCERT की किताब होती है। आपको क्या क्या करना है, नोट्स होने चाहिए आपके पास। +1 में अभी अभी आप आए हो तो उसके लिए जो टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में होते हैं उसके लिए हमारे पास नोट्स होने चाहिए। वो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक दे दूंगा। बाकी scienceharyana.com पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स उपलब्ध हैं बच्चों, PDF फॉर्मेट में। दूसरी बात, NCERT की बुक की प्रॉब्लम जो है बच्चों बहुत अच्छी होती है, मानी जाती हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के अलग से वीडियोस और नोट्स आपको मिलेंगे, वो ज़रूर करें बच्चों। इतनी तैयारी भी कर लोगे तो आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन की बुक उठाओगे, अगर आपने NCERT की प्रॉब्लम्स कर रखी हैं तो आपके पास बेस अच्छा होगा और आप काफ़ी प्रॉब्लम्स कर पाओगे। तो थैंक्स बच्चों, जुड़े रहें। साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेहनत करें। साइंस ली है, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा।